Hello friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will study about the topic state and social process. This topic is part of Unit 4 Political Environment of the subject Business Environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है स्टेट एंड सोशल प्रोसेस. So in India, as in many other democratic states, the social processes are closely interlinked with the role of the state. So जो social processes हैं, like पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब भी political इलेक्शंस वगैरह होते हैं तो वो क्या मुद्दों को उठाते हैं, वो सोशियो इकोनॉमिक मुद्दों को सबसे पहले उठाते हैं. सो जो सोशल प्रोसेसेस होते हैं, अगर हम सोशल प्रोसेसेस की बात करें, दे आर क्लोजली इंटरलिंक्ड विद द रोल ऑफ द स्टेट. There are social issues which cannot be left unattended for all times, nor can there be political solutions to every such issue. So, काफी सारे ऐसे सोशल इश्यूज है जिनको आप छोड़ नहीं सकते, जैसे पॉवर्टी हो गया, ठीक है. काफी सारे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता दिन का, जिनको पानी नहीं मिलता, फ्री जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उनका एक्सेस नहीं है. तो ये सारे जो है आपके सोशल इश्यूज है. तो कुछ ऐसे इश्यूज है जिसका समाधान आपको बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी आपको उसका समाधान करना ही पड़ेगा, वरना आपको जूते मार के बाहर करेंगे, है ना, स्टेट से. और कुछ इश्यूज ऐसे है कि कुछ ऐसे बड़े इश्यूज होते हैं जिनका प्रॉब्लम जो है, जिनका सोल्यूशन जो है एकदम से नहीं निकल पाता है, ठीक है. फॉर इंस्टेंस, द स्टेट इन इंडिया कुड नॉट हैव इग्नोर्ड सच सोशल इश्यूज एज सेक्युलरिज्म, एस्टैब्लिशिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड सोशल डिस्पैरिटीज. लाइक कुछ चीजें हैं जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारे इंडिया में उनके राइट्स के बारे में, सोशल डिस्पैरिटी जो है उसके इश्यूज, जो सेक्युलरिज्म है उसके बारे में इश्यूज. तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिसको कि हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है. नाउ इस सेशन में वी विल एग्जामिन द नेचर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सेज टू द सोशल इश्यूज विच आर इनहेरेंट इन द सोशल प्रोसेस. सो हिस्टोरिकली अगर हम देखें, इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है वो इस प्रकार से है कि डिफरेंट रिलीजन के लोग भी जो है हम पीसफुल तरीके से जो है रह रहे हैं, है ना. बट इन 1976 अंडर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया वाज फॉर्मली डिक्लेयर्ड अ सेक्युलर स्टेट. सो 1976 में हमने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट की तरह जो है वो हमने जो है उसको डिक्लेयर कर दिया. बट पहले इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है. एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन पहले नहीं था, बट 76 में आके हमने इंडिया को एक सेक्युलर स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दिया है. तो इसका इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है कि कोई भी एक स्टेट रिलीजियन नहीं है, ठीक है. सारे रिलीजन एक ही प्रकार से है. सेक्युलरिज्म होने के कारण ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का रिलीजन ये पर्टिकुलर रिलीजन है, ये पर्टिकुलर स्टेट जो है वो हिंदुइज्म फॉलो करता है, ये पर्टिकुलर स्टेट या फिर वो जो है क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है, या फिर कोई स्टेट है जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करता है, ठीक है. या हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, कोई भी आप स्टेट को, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में जो है यही रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है. और तो इंडिया में जो है वो फॉर्मली डिक्लेयर हो गया है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. तो एक कोई भी स्टेट का पर्टिकुलर रिलीजियन नहीं है. जैसे स्टेट वर्ड होते हैं, ठीक है, स्टेट का जो है एक अलग वर्ड्स होते हैं, स्टेट का जो है अलग डिफरेंट तरीके से हम जो है स्टेट में जो है स्पेसिफाई कर देते हैं कि एक स्टेट का ये फ्लावर हो गया. बट ऐसा नहीं है. रिलीजियन की बात अगर आप करो, कोई भी स्टेट का कोई रिलीजियन नहीं है. एंड ऑल द स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजियंस एज इक्वल, नो रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज इंफीरियर और सुपीरियर. तो कोई भी रिलीजन को हम सुपीरियर नहीं बोलते, कोई भी रिलीजन को हम इंफीरियर भी नहीं बोलते. The position needed to be formalized because the social life of religious communities had been deeply penetrated by the respective religions, Hinduism, Islamism, Sikhism and Christianity, ठीक है. So different religious communities इंडिया में आ गए थे, और जो मेजर religions आपको जो देखने को मिलता है वो है Hinduism, Sikhism, Islamism and Christianity. And to be on the safe side and to avoid being dubbed patrician, the government seemed to have adopted the policy of being neutral and abolishing the political status of all minorities including religious minorities. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने न्यूट्रल रोल प्ले किया. गवर्नमेंट ने बोला कि हम भाई न्यूट्रल है, ठीक है. हमने सेक्युलरिज्म जो है 1976 में हम ले आए, प्लस हम भी जो है एज अ गवर्नमेंट हम न्यूट्रल है. एज अ गवर्नमेंट हम किसी भी रिलीजियन को हम ये नहीं बोलेंगे कि हम इस पर्टिकुलर रिलीजियन के लिए फेवरेटिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है. सो हमारे सारे पॉलिसीज जो होंगे आपको न्यूट्रल देखने को मिलेगा, ठीक है. सो इसका मेनली
हमने गवर्नमेंट ने ये स्टैंड इसलिए लिया, न्यूट्रलिज्म वाला जो स्टैंड है, न्यूट्रल पॉलिसी का जो स्टैंड है वो इसलिए लिया ताकि जो है एक इक्वालिटी जो है पूरे कंट्री में जो है वो शांत माहौल हो, पूरे कंट्री में किसी भी रिलीजन को ऐसा ना लगे कि भाई गवर्नमेंट जो है उस रिलीजन के लिए ज्यादा काम कर रही है, ऐसा ना लगे, ठीक है। इसलिए जो पॉलिसी है अपनाया वो न्यूट्रल पॉलिसी का अपनाया। However, with occasional intercommunal tensions in different parts of the country, the minority religious communities often perceive political leaders and political makers to be the leaders of respective religious communities, not national leaders. So, बट कभी कभी क्या होता है भाई, इंटर कम्युनल टेंशन कभी कभी तो देखो होता ही होता है, कभी ना कुछ आइडियोलॉजी ना मैच होने के कारण कहीं ना कहीं आपको इंडिया में सुनाई देता है, यहाँ ये हो गया, यहाँ वो हो गया, यहाँ कम्युनल जो है इंटर कम्युनल टेंशन हो गया। बट इंटर कम्युनल टेंशन के दौरान क्या होता है, वो जो कुछ रिलीजियस लोग ही या रिलीजियस पार्टी के जो लीडर्स है, कुछ लोग ही क्या करते हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ लेते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल पार्टी ने हमें बचाया, या ये पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा अच्छा है, या जो करंट गवर्नमेंट है वो बेकार है, वो हमारे माइनॉरिटी को ध्यान नहीं देती। सो ऐसे करके जो है वो लोग बोलते हैं, बट एज अ गवर्नमेंट वो भेदभाव जो है नहीं करता है, ठीक है। बट जो इंटर कम्युनल टेंशन के दौरान आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट जो है ये पर्टिकुलर ए रिलीजन को नहीं भाव दे रही है, दूसरे रिलीजन को फेवरेटिज्म दे रही है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। सो it is often alleged by the majority community that the state activities placate minority communities as vote bank, while some minority community accuse the leader of discriminatory treatment. So इलेक्शन के टाइम पे मेजॉरिटी एक स्टेट में कोई देखो, हर स्टेट में जो है रिलीजन जो है डिफरेंट हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 50% ए रिलीजन है, 50% बी रिलीजन है, ऐसा नहीं है। सारे रिलीजन जो है अपने अपने हिसाब से जो है वो बटे हुए हैं। सो कुछ स्टेट में आप देखोगे कि कोई एक रिलीजन जो है वो मेजॉरिटी में होगा, बी रिलीजन जो है माइनॉरिटी में हो, तो ए वाले क्या बोलेंगे कि भाई देखो इलेक्शन आते टाइम ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, बी रिलीजन जो है उसके हिसाब से वो उनके लिए वोट बैंक है ना, क्योंकि हमारा वोट तो उनके पास जाएगा ही जाएगा, बट बी वाले जो है इनका पूरा वोट लेने के लिए ये ऐसे पॉलिसीज निकालते हैं जो कि इनके फेवर में हो। तो ऐसा क्रिटिसाइज कौन करता है, ऐसा ए रिलीजन वाले क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। सिमिलरली कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग माइनॉरिटी, ठीक है, बी वाले बोलते हैं कि भाई हमारा गवर्नमेंट जो है ऐसे पॉलिसीज बनाता है जो कि ए के फेवर में, हमें ध्यान ही नहीं देता। तो ये क्रिटिसाइज करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का मुद्दा जो है ये चलता ही रहता है। सो इसलिए हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, इट फॉलोज द पॉलिसी ऑफ बीइंग न्यूट्रल। भाई न्यूट्रल रहोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा गवर्नमेंट के लिए, है ना, ताकि वो ये शो कर रहा है कि हम जो है सेक्युलरिज्म में बिलीव करते हैं, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी, आप जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उन सब लॉज को आपको अबाइड करना जरूरी है, वरना आपका पॉलिटिक्स लीडर बनने का कोई फायदा नहीं है। आपको बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी यू हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन तो भाई मेन है, उसको आप फॉलो नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा, है ना। सो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, बीइंग अ सेक्युलर स्टेट इंडिया को बोला गया है अंडर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो सारा जो है फॉलो होता है। एंड द पॉलिसी ऑफ बीइंग न्यूट्रल, ये जो पॉलिसी है ये हमारा गवर्नमेंट जो है इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पे सिंपल बता रखा है कि स्टेट एंड सोशल प्रोसेस में जब सेक्युलरिज्म का इश्यू आता है तो हमारा गवर्नमेंट जो है किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है ना। तो हम पूरे इसमें क्या देख रहे हैं, वी आर सिंपली एग्जामिनिंग द नेचर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सेज टू द सोशल इश्यूज विच आर इनहेरेंट टू द सोशल प्रोसेस। कुछ भी सोशल इश्यूज आता है तो उसमें जो है हमारा स्टेट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, हमारा जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से सिंपल रिस्पॉन्ड कर रहा है। सो फर्स्ट केस हमने देख लिया सेक्युलरिज्म का। सेकेंड केस हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। So, under subclause of Article 25 of the Constitution, it is provided that nothing will prevent the state from making any law providing for social welfare or reforms or throwing open the Hindu religious institution of public character to all classes and sections of the Hindus. So, अगर आप ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 25 का, इसका अगर क्लॉज बी ध्यान से पढ़ोगे, द रेफरेंस टू हिंदू रिलीजन अंडर सब क्लॉज बी इज एक्सप्लेन्ड to include persons professing the Buddhism, the Jain and the Sikh religion, and the reference to Hindu religious institution is construed accordingly. तो दस क्या होगा कि और जो रिलीजन है, जैसे मुस्लिम हो गया या फिर जो क्रिश्चियन रिलीजियंस हो गया,
ये जो रिलीजन और ये रिलीजियंस और इनके जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, दे फॉल आउटसाइड द पर्व्यू ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज कंसर्निंग द सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग द मैरिज फॉर्म। ठीक है, तो इनका जो मैरिज एक्ट जो होंगे वो भी आपको डिफरेंट एक्ट देखने को मिलता है ना। सो दिस हैज प्रूव टू बी अ हिंड्रेंस टू एस्टैब्लिशिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया, अमंग अदर थिंग्स वुड कॉन्फर इक्वल राइट्स टू वुमेन। सो ये जो है अगेन दिस इज वन ऑफ द हिंड्रेंस कि भाई ऐसा, अब ये जो है ये आर्टिकल में ऐसा लॉ बन गया जिससे कि कुछ जो है कुछ रिलीजियंस बाहर हो गए, कुछ रिलीजियंस उस दायरे में आ गए, उसके परव्यू में आ गए। सो इसके कारण अगेन दिस इज वन ऑफ द हिंड्रेंस, ठीक है, जो कि हमें देखने को मिलता है। सो अगर एक तरीके से हम अगर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें तो इस सिचुएशन में आपको जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है वो रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, क्योंकि इस आर्टिकल में जो है कुछ रिलीजन को में ये अप्लाई होता है, कुछ में नहीं अप्लाई होता। तो टू दैट एक्सटेंट डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है दे आर नॉट प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द सोशल प्रोसेस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें माइनॉरिटी राइट्स की, next we have regarding minority rights in India, all religious communities and ethnic groups except Hindus are minorities। ठीक है, अब इंडिया जैसे कंट्री में क्या माना जाता है कि जो हिंदूज है वो मेजोरिटी में और जो उसके अलावा जो भी रिलीजन को फॉलो करता है वो माइनॉरिटी में। सो यहाँ पे अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें, कैटेगराइजेशन इज मेनली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप। ठीक है, कि इतने लोगों के यहाँ पे जो है पॉपुलेशन नंबर पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे बेस्ड है कि भाई कितने लोग हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, कितने लोग क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, कितने लोग जो है वो मुस्लिम्स हैं। तो इस हिसाब से जो है कितना जो है नंबर, यहाँ पे हम नंबर देखते हैं। ठीक है, नंबर के हिसाब से अगर हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, कैटेगराइजेशन कर रखा है कि कौन मेजॉरिटी है और कौन माइनॉरिटी है। बट there are constitutional provisions which guarantee the right of all religious communities to profess their religious belief। ठीक है, सो ये सारे जो है वो तालमेल से आराम से रह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे भी उसने भी एक गारंटी दे रखी है हमें, राइट ऑफ रिलीजियस जो है हमें एक राइट दे रखा है कि राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। हम जो है किसी भी अपने मर्जी का जो रिलीजियस बिलीफ जो है जो भी हमें चाहिए हम फॉलो कर सकते हैं। प्लस जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा बिटवीन द सिटीजन्स। ठीक है, कि ये सिटीजन भैया इस रिलीजन का है तो हम इसको जो है ये राइट्स नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा स्टेट या फिर ऐसा सेंटर जो है कभी नहीं करेगा। ठीक है, अंडर आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 नो डिस्क्रिमिनेशन इज परमिटेड इन प्लेसेस ऑफ पब्लिक यूज एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। ठीक है, सो गवर्नमेंट ऑफिसेज में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि भाई हम इस वाले रिलीजन के लोगों को लेंगे या इस वाले रिलीजन के लोगों को नहीं लेंगे। ये चीजें जो है बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है एज पर आर्टिकल 15 एंड 16। अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें कहा गया है कि आप किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे इन रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड इन पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, इसके अलावा जो है आर्टिकल 25 में जो है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन जो है गारंटीड है हर सिटीजन को। हर सिटीजन जो है अपने हिसाब का जो रिलीजन है, जो भी रिलीजियस फेथ है, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो उसको फॉलो कर सकता है। दिस इज गिवन इन आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन कैन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है, सो आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि आप जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वगैरह की स्थापना आप कर सकते हो। ठीक है, however, the constitutional guarantees and safeguards with regard to minority rights have continued to pose certain problems. Minority constitutions tend to overemphasize the cultural distinctiveness of particular communities and thus perpetuate the community's isolation। तो यहाँ पे तो है बस वो ये बताया गया है कि अब कुछ देखो राइट्स वगैरह सबको इक्वल तरीके से जो है बांटा गया। अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ रिलीजन बोलते हैं कि हमारा रिलीजन ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है, हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो है ज्यादा अच्छे हैं। ठीक है, अब ऐसे बोल के क्या होता है, कभी कभी जो है लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बट ऐसा हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, सारे रिलीजन देखो एक ही है, एक ही समान है, एक तरीके से सब जो है अपना अपना जो फॉलो कर रहे हैं, बस शांति से अब अपना अपना फॉलो करो यार। दूसरे के मामले में टांग मत अड़ाओ ना, दूसरे को अपनी मर्जी से फॉलो करने दो, क्योंकि हमारे आर्टिकल्स में भी है कि भाई कोई एक दूसरे को जो है जो अपना मन करेगा आप उस रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी सिटीजन जो है प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, सो इस तरीके के जो है इस तरीके से लड़ाई झगड़ा ना ही हो है
बट हमारा यहाँ पे टॉपिक माइनॉरिटी राइट्स के बारे में था और हमने ये देख लिया कि मेनली जो कैटेगराइजेशन होता है वो मेनली न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रुप के बेसिस पे ही होता है. Next, let's talk about social disparities and reservations. Now, the Constitution recognized the existence of wide social disparities among the people in India and thus made special provisions for upliftment of the weaker sections through reservation of legislative seats and jobs for backward classes. तो यहाँ पे रिलीजन वगैरह की हमने बात कर ली. इसके अलावा हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने देखा कि भाई कुछ ऐसे भी जाति हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जो है अभी तक जो है जिनका अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, जो कि है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, सो ये जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, इन लोगों के लिए भी क्या किया गया, इन लोगों के लिए भी काफी चीजें करी गई. ठीक है, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, जो हमारे शेड्यूल कास्ट होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, इन सब के अपलिफ्टमेंट के लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ किया है. ठीक है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अनाउंस किया इन 1950 द लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. ठीक है, सो लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का लिस्ट जो है 1950 में ही हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस कर दिया था. एंड अंडर क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज फर्दर प्रोवाइडेड दैट द स्टेट कुड मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट of any socially and educationally backward classes as a category distinct from the scheduled caste and scheduled tribe. Now, in the nature of things, it was difficult to identify backward classes. अब देखो ये सब तो प्रोविजन बना दिए, बट आप इन लोगों का आइडेंटिफाई किस तरीके से करोगे? Although caste has been traditionally regarded as an indicator of backwardness, caste and social economic status cannot be said to have a definite correlation. Moreover, census data is not available about caste. तो हमारे पास जो है उस टाइम में जो है कास्ट से रिलेटेड कोई भी जो है सेंसस में हमने ये देखा था कि हमारा जो कंट्री है उसमें हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, क्रिश्चियंस कितने हैं, बुद्धिस्ट वाले कितने हैं, सिख कितने हैं, ये तो हमने पता लगा लिया था. बट सेंसस में हम लोग ये नहीं बता पाए थे उस टाइम की कास्ट के लोग कितने हैं, कि शेड्यूल ट्राइब के लोग कितने हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग कितने, ओबीसी के लोग कितने हैं, ये हमें उस टाइम नहीं पता था. सो यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया गया है 1955 में काका साहेब कालकर कमेटी ने. ठीक है, सो काका साहेब कालेकर कमेटी, they gave a recommendation in 1955 based on caste as an indicator of backwardness was not acceptable to the government. ठीक है, now another report on backward classes जो मंडल कमीशन रिपोर्ट एक और पब्लिश किया गया 1981 में, इसको भी हमारे गवर्नमेंट ने ठुकरा दिया. सो ये दोनों को गवर्नमेंट ने क्या किया, ठुकरा दिया. Meanwhile, state government has provided for reservation for backward classes essentially following the caste basis. तो इसके अलावा अगर आप स्टेट में देखो कि स्टेट अभी इन दोनों कमेटी के जो एक तो मंडल कमेटी ने रिपोर्ट दिया वो ठुकरा दिया, जो काका साहेब कालकर कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया था वो भी गवर्नमेंट ने हमारे ठुकरा दिया. अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में जो स्टिल जो है कास्ट बेसिस पे आप रिजर्वेशन देखने को मिलता है. रिजर्वेशन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आप देखोगे कि 50% रिजर्वेशन रहता है शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड एरियाज के लिए. 1962 में भी एक कोर्ट केस हुआ था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन अ क्रूशियल जजमेंट ऑब्जर्व दैट एक्सक्लूसिव रिलायंस ऑन कास्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास स्टेटस वॉज नॉट जस्टिफाइड. ठीक है, सो अगर आप सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी देखो, यहाँ पे भी ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि जहाँ पे हमें पता लग पाए कि हम किस तरीके से कास्ट को हम दे रहे हैं, कास्ट को हम उसको रिकॉग्नाइज किस हिसाब से कर रहे हैं. हाउएवर स्टेट्स हैव फॉलोड द कास्ट क्राइटेरिया एट द बेनिफिट एक्सटेंडेड टू अदर बैकवर्ड क्लासेस हैव नॉट बीन यूनिफॉर्म इन ऑल द स्टेट. ठीक है, इवन तो हमने कोर्ट ने सीलिंग दे रखा है कि 50% ऑफ रिजर्वेशन जो है रिजिड नहीं है. कोर्ट ने बोला है कि ये 50% ऑफ रिजर्वेशन जो है, जो 50% का हिसाब है, ये रिजिड नहीं है, बट स्टिल स्टेट जो है अपना अपना हिसाब से ही ये कर रहा है, जिसके कारण अभी कोई यूनिफॉर्म तरीके से जो इन सबका जो उद्धार होना चाहिए, यानी कि सारे जो बैकवर्ड क्लासेस है जो उनका जो इक्वल तरीके से कुछ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है. सो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेट एंड सोशल प्रोसेसेस जो है, और हमने कुछ केसेस देखे जैसे सेक्युलरिज्म हो गया, यूनिफॉर्म कोड ऑफ सिविल कोड हो गया, माइनॉरिटी राइट्स हो गए और सोशल डिस्पैरिटीज और रिजर्वेशंस हो गए, कि इनमें जो है स्टेट और जो हमारा जो स्टेट का रिस्पॉन्स है विद रिस्पेक्ट टू वेरियस सोशल इश्यूज वो किस तरीके से होता है. So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.